एक ऐसा फेक बाबा जिसने सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लोगों को भी बेवकूफ बना दिया था। इस बाबा के साथ काम करने वाले लोग यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े इवेंट्स तक में पहुंच चुके थे। इस फेक बाबा पर कई क्रिमिनल केस चल रहे थे। पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक भारत से गायब हो गया। कुछ समय बाद वही बाबा फिर से दुनिया के सामने आया और उसने ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। नित्यानंद कथित तौर पर विदेश भाग चुका है। बाबा ने अपना खुद का देश बना लिया। उसने दावा किया कि उसने अपना अलग देश बना लिया है। उस देश का अपना पासपोर्ट था, अपना फ्लैग था, नेशनल एंथम था, यहाँ तक कि अपनी सरकार भी थी और उस देश का नाम था कैलासा। लेकिन नित्यानंद की कहानी सिर्फ एक फेक देश बनाने तक सीमित नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब ये आदमी भारत की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज के सेंटर में था। स्वयंभू देवमानव स्वामी नित्यानंद ने अमेरिका के 30 से ज्यादा शहरों को भी कथित तौर पर धोखा दिया। साल 2010 में एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में नित्यानंद एक अभिनेत्री के साथ प्राइवेट पोजीशन में दिखाई दे रहा था। कुछ ही घंटों में ये वीडियो पूरे देश में फैल गया और हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गया। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, लोगों ने नित्यानंद पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। रेप, किडनैपिंग और चाइल्ड अब्यूज जैसे आरोप उस पर लगाए गए। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद लोगों को लगा था कि अब नित्यानंद का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन अंधभक्ति इतनी गहरी थी कि इतने आरोपों के बावजूद उसकी फॉलोइंग लगातार बढ़ती ही गई। तो आखिर ये नित्यानंद कौन था? उसने कौन कौन से अपराध किए और उसने जो कैलासा नाम का देश बनाया वो आखिर कहां है? इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई नाम की जगह पर अरुणाचलेश्वर मंदिर स्थित है। वहां के लोग इस जगह को बेहद पवित्र मानते हैं और इसी पवित्र जगह पर नित्यानंद का जन्म हुआ था। हालांकि जन्म के समय उसका नाम अरुणाचलम रखा गया था। नित्यानंद के मुताबिक उसका बचपन सामान्य नहीं था। उसका दावा था कि उसे सिर्फ 12 साल की उम्र में ही आध्यात्मिक अनुभव होने लगे थे। कहा जाता है कि वो घंटों मंदिर में बैठकर ध्यान करता था, लेकिन उसकी इन बातों पर लोग पूरी तरह विश्वास नहीं करते क्योंकि उसके बचपन से जुड़ा कोई मजबूत सबूत मौजूद नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने फैसला कर लिया कि वो सामान्य जिंदगी नहीं जिएगा। उसने अपना घर छोड़ दिया और पूरे देश के मंदिरों और आध्यात्मिक जगहों पर घूमना शुरू कर दिया। इसी सफर के दौरान अरुणाचलम नित्यानंद बन गया। 1990 से 2000 के बीच नित्यानंद खुद को एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में पेश करने लगा। वो लोगों के लिए सत्संग और मेडिटेशन प्रोग्राम आयोजित करता था और उनमें शामिल होने वाले कई लोगों को उसकी बातें असरदार भी लगती थीं। उसकी शिक्षाओं में एनलाइटनमेंट, मेडिटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जैसी बातें शामिल थीं। धीरे धीरे नित्यानंद की फॉलोइंग बहुत मजबूत हो गई। इसके बाद उसने नित्यानंद पीठम नाम का एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाया जो बेंगलुरु के पास बिदादी में स्थित है। यहीं से उसका प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। नित्यानंद इंटरनेट की ताकत को अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने अपने सत्संग और मेडिटेशन प्रोग्राम्स की वीडियो इंटरनेट पर डालने शुरू कर दिए। इससे उसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि विदेशों तक फैल गया। भारत, अमेरिका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के हजारों लोग उसके कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। कुछ लोग उसे गुरु मानते थे तो कुछ लोग उसे भगवान तक मानने लगे थे। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग उसके प्रोग्राम सुनने आते थे। लेकिन जितनी तेजी से उसकी लोकप्रियता बढ़ी, उतनी ही तेजी से उसके विवाद भी बढ़ने लगे। 2010 में अभिनेत्री के साथ उसका वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। न्यूज चैनलों पर लगातार बहस होने लगी और हर जगह सिर्फ नित्यानंद की चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर करने लगे। नित्यानंद पर लगे आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद नित्यानंद और उसकी टीम ने दावा किया कि वीडियो फेक और एडिटेड है, लेकिन लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वीडियो देखकर साफ लग रहा था कि वो असली था। इस घटना के बाद उसके आश्रम के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी दौरान आरती राव नाम की एक महिला सामने आई और उसने नित्यानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया। आरती राव 2004 में अमेरिका से आकर उसके आश्रम से जुड़ी थी। उनके अनुसार 2004 से 2009 तक आश्रम के अंदर यौन शोषण होता था। लोगों को आध्यात्मिकता के नाम पर सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए मैनिपुलेट किया जाता था। इतना ही नहीं, इन गतिविधियों को मधुरा भाव जैसा नाम भी दिया गया था। इसके बाद नित्यानंद पर रेप और चाइल्ड एब्यूज जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने आरोपों और विवादों के बावजूद उसकी फॉलोइंग कभी कम नहीं हुई। साल 2014 में नित्यानंद ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया।
आई एम मेल एंड आई एम फीमेल। असल में ये बयान उसने अपने ऊपर लगे रेप केसों को झूठा साबित करने के लिए दिया था, लेकिन जांच में यह साबित हो गया कि वो पुरुष है और सेक्सुअली एक्टिव भी था। इसके अलावा उसने ये भी दावा किया कि वो जानवरों से संस्कृत और तमिल भाषा बुलवा सकता है। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil। लगातार बढ़ती कंट्रोवर्सीज और कोर्ट केसों की वजह से उस पर दबाव बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन नित्यानंद अचानक भारत से गायब हो गया। कहा जाने लगा कि वो दक्षिण अमेरिका भाग गया है और वहां कैलासा नाम का देश बना रहा है। पुलिस और एजेंसियों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद खबर आई कि उसने इक्वाडोर के पास एक द्वीप खरीद लिया है, लेकिन बाद में इक्वाडोर सरकार ने खुद इस खबर को फेक बता दिया। इसके बाद अचानक इंटरनेट पर एक वेबसाइट सामने आई जिसमें कैलासा नाम के नए देश का ऐलान किया गया था। वेबसाइट के अनुसार कैलासा एक हिंदू राष्ट्र था, उसका अपना संविधान था, अपनी सरकार थी, अपना झंडा और राष्ट्रगान था और उस देश का सुप्रीम लीडर खुद नित्यानंद था। अगस्त 2020 में उस तथाकथित देश का रिजर्व बैंक भी लॉन्च कर दिया गया। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या सच में कैलासा नाम का कोई देश दुनिया में मौजूद है। फरवरी 2023 में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में कैलासा के प्रतिनिधि भी पहुंचे। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया और नित्यानंद को भगवान जैसा बताया। So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam। लेकिन जैसे ही उस मीटिंग का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने कैलासा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस को एहसास हुआ कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। आखिरकार यूएन ने उन बयानों को इर्रेलेवेंट घोषित कर दिया। लेकिन तब तक कैलासा की वेबसाइट पर यह दावा किया जा चुका था कि उनका देश यूएन रिकॉग्नाइज्ड है। इतना ही नहीं, कैलासा के प्रतिनिधि अमेरिका के नेवार्क शहर तक पहुंच गए थे। वहां उन्होंने शहर के मेयर से मुलाकात की और सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन करने की बात कही। मेयर ने भी शुरुआत में इस पर सहमति दे दी। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद शहर के अधिकारियों को पता चला कि कैलासा नाम का कोई असली देश है ही नहीं। इसके बाद नेवार्क सिटी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। कैलासा के प्रतिनिधियों ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी लोगों को स्कैम करने की कोशिश की। उन्होंने वहां के ट्राइबल कम्युनिटी लीडर्स को एग्रीमेंट साइन करने के लिए मनाया, जिसके जरिए जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन समय रहते लोगों को सच्चाई पता चल गई और उन्हें वहां से भगा दिया गया। कैलासा के लोग इतने लोगों को बेवकूफ कैसे बना पाए? इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी हाई प्रोफाइल वेबसाइट। उस वेबसाइट पर हाई क्वालिटी 3D इमेजेस और दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें डाली जाती थीं। इससे लोगों को उन पर भरोसा हो जाता था। आज भी हजारों लोग मानते हैं कि कैलासा नाम का देश सच में मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि धरती पर ऐसा कोई देश नहीं है। फिर भी इतने आरोपों और सबूतों के बावजूद हजारों लोग आज भी नित्यानंद को फॉलो करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका बोलने का तरीका और लोगों को धीरे धीरे मैनिपुलेट करने की कला। जो लोग उसके सेशंस में लाइव शामिल होते थे, उन्हें एक अलग तरह का एहसास होता था। धीरे धीरे वे उसे इंसान नहीं बल्कि भगवान की तरह देखने लगते थे। और जब कोई इंसान किसी को भगवान मानने लगता है, तब वो उसके खिलाफ सवाल पूछना बंद कर देता है। शायद यही वजह है कि इतने विवादों, केसों और आरोपों के बावजूद नित्यानंद की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।